जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में, और मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं आपके समक्ष दोबारा पेश हुआ हूँ। और जन्म पत्री विश्लेषण मेरा शीर्षक रहा है, बहुत प्रिय। हम आज जन्म पत्री में 2-3 चीज़ें देखने और सीखने को मिलेगी कि इंसान किस प्रकार से धार्मिक होने का क्या कारण होता है, या इंसान की मध्य आयु किस प्रकार होती है, या इंसान ऐसे काम भी करते हैं जो ज्योतिष में और धर्मशास्त्र में अच्छे नहीं माने जाते लेकिन फिर भी करते हैं। हम इस जन्म पत्रिका में ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते या अपनी इच्छाओं के चलते किस प्रकार अपने भगवान में सार्थक होने के बाद भी वो काबू नहीं कर पाता। और मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये भाई साहब आज के टाइम में दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ना इनका नाम देने वाला हूँ, ना जन्म स्थान, ना तारीख। लेकिन हमारा उद्देश्य दोस्तों सीखने का है, सिखाने का है, इसलिए हम जन्म पत्रिका को पेश कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं, मेष लगन और मेष राशि। जातक बहुत मेहनती, पराक्रमी, हिम्मत वाला और जोशीला रहा है अपने जीवन में। ये लग्नेश लाभ भाव में मंगल प्रधान पत्रिका, और मंगल उग्रता के कारक। मेष लगन अग्नि तत्व की लगन है और ये चर राशि है। लगन भी चर, राशि भी चर, क्योंकि राशि और लगन के मालिक मंगल दोस्तों 11वें घर में गए। अगर लग्नेश दोस्तों 11वें घर में जाते हैं और वो मजबूत अवस्था में है, तो मुझे लगता है कि जीरो से हीरो बनता है इंसान, क्योंकि लगन मजबूत हो गई और लग्नेश मजबूत हो गया। तो ये पहली शर्त है दोस्तों जन्म पत्रिका में कि लग्नेश का मजबूत होना, वो भी लाभ भाव में। लग्नेश दोस्तों जब लाभ भाव में होते हैं या किसी भी भाव में होते हैं तो उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। दूसरा, 11वें घर में कोई भी ग्रह अच्छा होता है, जिसमें कि मंगल, शनि, राहु या सूर्य बहुत अच्छे माने गए। चंद्रमा लगन में बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, सुशील स्वभाव के आदमी थे ये। और सूर्य की दृष्टि दोस्तों लगन पे, तो स्वाभिमानी और अभिमानी दोनों। लेकिन दोस्तों इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा काम करते थे कि जिसको हम कहते हैं ब्याज का, किराए का, या शॉर्टकट इनकम जो होती है, हम इसको शॉर्टकट ही मानेंगे, क्योंकि ब्याज पे पैसा देना हालांकि सहायता होती है सामने वाले की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम नहीं माना, मुझे ऐसा लगता है। तो सीधा सीधा अपने विषय पे आते हैं। कर्म क्षेत्र दोस्तों 10वें घर के मालिक शनिदेव खुद अष्टम में जाके अपने घर को देख रहे हैं। शनिदेव अगर 10वें भाव से रिश्ता बनाते हैं तो जातक ब्याज का, किराए का काम करने के लिए तत्पर होता है और शॉर्टकट अपनाता है। इसके साथ साथ जो शनिदेव हैं, वो शनिदेव खासकर ब्याज के लिए जाने जाते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि दोस्तों 10वें भाव पे, तो शनिदेव ने अपना काम किया। अब एक सवाल और कि ये इतने धार्मिक क्यों थे? धार्मिक दोस्तों गुरुदेव, जो कि मेष लगन में बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, भाग्यस्थान के मालिक होते हैं। अपने से नवम गए तो भाग्यशाली बनाते हैं इंसान को। और गुरुदेव धर्म और धार्मिक स्थान दोनों को देखते हैं, लगन को देखते हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है
और उसकी धर्म में आस्था बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साहब है ये जिंदगी भर गुरुदेव और जो गुरुजन होते हैं, जैसे जो विद्वान सभाएं करते हैं और जिसको हम कहते हैं कि सत्संग, जीवन भर इन्होंने सत्संग सुना और सत्संगी रहे ये। तो गुरु की कृपा इनके ऊपर रही दोस्तों। ये हम देखना चाहते हैं कि भाई आदमी धार्मिक किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, हमारा उद्देश्य ये है। तो धर्म भाव को गुरु देख रहे हैं और लगन को गुरु देख रहे हैं, तो इसलिए धार्मिक स्वभाव के थे। बहुत अच्छा इनका स्वभाव रहा है। इन्होंने सम्मेलन अटेंड किए हैं, सभाएं अटेंड की हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जीवन शून्य से चालू किया और शीर्ष पर पहुंचे। तो ये परमात्मा की बड़ी कृपा रही इनके ऊपर और धार्मिक भी बहुत रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये गुरुओं की शरण में थे, उनकी सेवा करते थे, तो उसका कारण दोस्तों गुरु की दृष्टि धर्म और लगन पे दोनों पे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा तीसरा आकलन है उम्र। तो मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये मैक्सिमम 60-62 साल की उम्र में संसार से चले गए। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं मध्य आयु। मध्य आयु दोस्तों किस प्रकार से होती है, आज हम इस विषय को भी उठाने वाले हैं और खोजने वाले हैं कि दोस्तों आयु का भाव होता है 8वां। 8वें भाव के मालिक भी मंगल बनते हैं। अब मंगल के ऊपर लगन और लग्नेश के ऊपर तो गुरुदेव की दृष्टि, तो इसलिए मध्य आयु। लेकिन 8वें घर में पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण, कहते हैं ना कि 8वें घर में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो 8वें घर में शनिदेव और राहु के साथ में पितृदोष, और इस पितृदोष के चलते उम्र मुझे लगता है कि मध्य आयु रही इनकी। दूसरा, शनिदेव दोस्तों उम्र के कारक हैं और उम्र के कारक शत्रु राशि में और राहु के साथ में पीड़ित है, इसलिए दूसरा कारण रहा। क्योंकि हमें 3 चीज देखनी पड़ती है दोस्तों कि भाव, भावपति और भाव कारक। अब भाव पीड़ित, भाव कारक पीड़ित और भावपति वो भी शत्रु राशि में। ये भी एक देखने और समझने वाली बात है कि कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर करेगा। तो लग्नेश का शत्रु राशि में होना और अष्टमेश का शत्रु राशि में होना, ये उम्र को मध्य आयु बनाता है दोस्तों। उसके साथ साथ हम इस जन्म पत्रिका पे एक विचार और करते हैं कि ये अपनी संतान से काफी दुखी रहे हैं जीवन में, उसका भी हम कारण खोजने की कोशिश करते हैं। पंचम भाव दोस्तों विद्या, बुद्धि, संतान का होता है। तो अब जन्म पत्रिका में हम देखें तो संतान भी इनके रही, लेकिन संतान से इनको काफी कष्ट रहा जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। संतानपति नीच राशि में और 7वें भाव के मालिक पंचम भाव में। शुक्रदेव सूर्य से परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र का परिवर्तन राजयोग बनता है, बहुत बड़ा राजयोग होता है ये। लेकिन पंचमेश का नीच राशि में जाना दोस्तों किसी भी तरीके से सही नहीं मान सकते। पंचमेश अगर शत्रु राशि में जाएंगे या नीच के हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जातक को। या तो संतान होती नहीं है, होती है तो फिर काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है, या माता पिता से संतान के काफी मतभेद रहते हैं। तो दोस्तों पंचमेश का 7वें में जाना ये काफी संघर्षमय दिखाता है कि पिता और पुत्र में काफी टकराव रहा जीवन में, विचारों का ना मिलना टकराव होता है। लेकिन सूर्य यहाँ पे दोस्तों 7वें भाव में मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ये सभी विद्वान जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मैं एक मजे की बात बता दूं कि ये साहब अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि अपनी वाइफ को
इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपने स्पाउस को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मैं आपको उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। इसलिए बताता हूँ कि किसी भी परिवर्तन राजयोग में फल, अच्छे फलों की ज़्यादा संभावना होती है। तो इनको अपनी वाइफ से बड़ा प्यार था, सप्तम भाव में सूर्य होने के बाद भी, और सप्तमेश पंचम भाव में, पांचवा घर विद्या बुद्धि प्रेम संबंधों का होता है, संतान का तो होता ही है लेकिन प्रेम संबंधों का भी होता है। तो ये अपने वाइफ से बहुत प्यार करते थे। यही 2-3 सवालों का हम जवाब लेने आए थे, जवाब हमने लिया, कोशिश करी, आपको अच्छे लगे होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ पे और हम निगाह डालना चाहेंगे, चंद्रमा लगन में, जो कि काफ़ी इंसान को सौम्य बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा दोस्तों केंद्रुम दोष में है। जब चंद्रमा केंद्रुम दोष में होते हैं तो जातक पा के खो देता है। अब इन्होंने क्या पाया जीवन में? अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, दौलत, शोहरत, मान सम्मान, सब कुछ इनको मिला, लेकिन पाके खो दिया। कैसे? कि इनको असमय मृत्यु का होना और काफ़ी परेशानियों का झेलना, ये चंद्रमा दिखाता है, जो केंद्रुम दोष में है, जिसका कि हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते। हालांकि चंद्रमा चौथे घर के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ मिली इनको। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह दोस्तों, अगर किसको केंद्रुम दोष लग जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी जीवन में परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ता है और उसके खुद के डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही 1-2 डिसीजन इनके भी गलत हुए, इस कारण इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उसके अब ये देखिए कि ये जातक जो हैं, ये बेचारे हार्ट अटैक से गुजर गए। अचानक हार्ट अटैक आया और ये चले गए संसार से। चौथा घर हार्ट का, मध्य आयु की बात कर रहे हैं दोस्तों। चौथा घर हार्ट का, हार्ट अटैक इनको आया। शनि की महादशा में राहु का अंतर था, तब ये स्वर्ग सिधार गए। हार्ट के कारक सूर्य देव नीच राशि में, जो कि उन दिनों काफ़ी कमज़ोर अवस्था में थे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज हमने ये सीखने और देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से मध्य आयु जातक की हो सकती है, या वो धार्मिक हो सकते हैं, या उन्हें संतान से किस प्रकार कष्ट मिल सकता है, या उनका कार्य क्षेत्र किस प्रकार से हो सकता है। आप भी कमेंट्स करें, बताएं, कुछ इस जन्म पत्रिका में नज़र आ रहा है तो हमें भी कुछ बताएं। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों चैनल जो लोग पहले देख रहे हैं, पीछे के दोस्त हैं, आज नए दोस्त हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।